आपके साथ मेनका चौधरी। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनकी पत्नी मधुलिका रावत को भी अंतिम विदाई दी गई। एक चिता पर दोनों थे एक साथ। पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर लाया गया। सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। अंत्येष्टि स्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 500 से ज्यादा जवान और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों के डिप्लोमेट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स ने जनरल रावत को अंतिम सलामी दी। दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी अपने माता पिता को। जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत एक ही चिता पर दोनों के पार्थिव शरीर। बहुत दुख की घड़ी। इस घड़ी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दोनों बेटियां जिन्होंने अपने माता पिता को एक साथ मुखाग्नि दी और इस वक्त न सिर्फ देश बल्कि जो मित्र देश हैं, पड़ोसी देश है, वहां से भी डिप्लोमेट्स और सेना के अधिकारी मौजूद थे। जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के लिए जब चिता तैयार की जा रही थी, कृतिका और तारिणी एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थी। कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता के अंतिम संस्कार से जुड़े सभी अनुष्ठान पूरे किए। जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी है। अंतिम विदाई की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बेटियों के लिए दुख का पहाड़ जैसे टूट पड़ा हो बेटियों पर। दोनों ने अपने माता पिता को एक साथ मुखाग्नि दी। पंचतत्व में इस तरह से विलीन हो गए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत। और इस बीच राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब 17 तोपों की सलामी दी गई और तिरंगा में लिपटा उनका शरीर यहां अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल से लेकर आज तक की ये तस्वीर। न्यूज़ 18 लगातार नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है भारत के इस योद्धा को। कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के कुल्लूर में यह हादसा हुआ, दुर्घटना घटी और उसके बाद वेलिंगटन में उन्हें वहां पर विदाई दी गई थी पूरे सम्मान के साथ। निधन के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों के पार्थिव शरीर तमिलनाडु से दिल्ली लाए गए। पीएम मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर जाकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल रावत को मोदी का करीबी माना जाता था और इसलिए उनका निधन पीएम के लिए बहुत बड़ा आघात भी कह सकते हैं। पार्थिव शरीर को जब आवास पर लाया गया तो दोनों बेटियां और रिश्तेदार गमगीन थे। जनरल के नातिन ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। आवास पर लोगों ने अंतिम दर्शन किए और बाद में आवास से कैंट तक शव यात्रा निकाली गई। दिल्ली के बेस हॉस्पिटल से सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर आवास लाए गए थे। यहां तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी श्रद्धांजलि देने सीडीएस के आवास पर पहुंचे। और ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पूरा देश गमगीन है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर तरफ इस दुर्घटना के बाद गम का माहौल है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से लेकर लगातार आप देख रहे हैं लोग किस तरह से सदमे में हैं कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस तरह से चले गए हमें छोड़कर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। जनरल रावत और उनकी पत्नी के साथ 11 दूसरे अधिकारियों का निधन हुआ। जनरल रावत से पहले दिल्ली के बरार स्क्वायर पर ही ब्रिगेडियर लिड्डर को अंतिम विदाई दी गई। लिड्डर की बेटी ने अपने जांबाज पिता को मुखाग्नि दी। वहीं आगरा में पृथ्वी सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा जाकर पृथ्वी सिंह को सलाम किया।
वीरों की अंतिम यात्रा जब निकली तो हर आंखें नम थी, हर जुबान खामोश थी। सब नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दे रहे थे। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देने सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे। पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा के वीर जाबाज विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को भी देश ने खो दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। वहां अमर योद्धा विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि दी और परिजनों का ढांढस बंधाया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के पूज्य पिता और परिवार के सदस्यों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार, हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारा यहाँ का प्रशासन पूरी तरह उनके साथ में है। कल संभवतः मॉर्निंग में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आगरा आएगा और फिर यहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ससम्मान अंतिम विदाई दी जाएगी। हम सब दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हैं। सीएम योगी ने विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की मासूम बेटी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार के साथ है। उनको राज्य सरकार की नीति के तहत परिवार के एक सदस्य को नौकरी और आर्थिक मदद के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम योगी ने भी परिजनों को भरोसा दिलाया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा के दयालबाग के सरन नगर के रहने वाले थे। 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस रावत के साथ उनका भी देहांत हो गया। आगरा से आरिफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको देश की 2 बहादुर बेटियों से मिलवाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बेटियों की। बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी सारी रस्मों को निभाते हुए दोनों ने अपने माता पिता को अंतिम संस्कार किया उनका। दूसरी तस्वीर में आप ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी और बेटी को देख रहे हैं। लिड्डर की बेटी ने बहादुरी दिखाते हुए अपने पिता को अंतिम विदाई दी, अंतिम संस्कार की सारी रस्मों को पूरा किया। वहीं जब न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बात की तो उन्होंने साफ कहा कि उनके पापा ने उन्हें मजबूत बनाया है और इसलिए आंसू नहीं आ रहे क्योंकि उनके पिता उनको रोते हुए देखते तो उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगता। आई थिंक मेरे पापा हीरो थे, लेजेंड थे एंड हर बेटी को लगता है उनके पापा सबसे बड़े हीरो होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जैसे हर बेटी के पापा उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और बहुत कुछ रह गया था देखने के लिए, पर देश के लिए गए हैं तो देश से बहुत उम्मीद है हमें। माय फादर इज़ विद अस इन स्पिरिट, हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं और इसीलिए आंसू नहीं आते क्योंकि वो हमें देख रहे हैं और वो हमारा रोता हुआ चेहरा तो नहीं देखना चाहेंगे। तो जहाँ भी हैं होपफुली खुश हैं और हमें देख के खुश होंगे। पूरे देश में गम है, लेकिन ऐसे में भी सियासी जो वार पलटवार है वो नहीं थम रहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट पर एक वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो को प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।
उन्होंने लिखा है अमित मालवीय ने कि जब 26/11 हुआ तब सुबह तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, भाई की तरह प्रियंका वाड्रा भी गोवा में नाच रही हैं। जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरा देश शोक में है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? दरअसल प्रियंका गांधी का गोवा में कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम पहले से तय था। तय कार्यक्रम के मुताबिक ही प्रियंका गांधी गोवा पहुंची थी और वहां का ये वीडियो वहां के लोगों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां पर प्रियंका गांधी का ये वीडियो है जो प्रियंका ने खुद ही ट्विटर पर शेयर भी किया है। और इसी वीडियो को आधार बनाकर अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इधर देवरिया जिले के कन्हौली गांव के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए दुआओं का दौर जारी है। गांव के मुस्लिम समुदाय के महिलाओं और पुरुषों ने भी अपने घर पर ग्रुप कैप्टन के लिए कुरान खानी की और तिलावत भी की है। इतना ही नहीं, लोगों ने कैप्टन की सलामती के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी है। आज की एक और बड़ी खबर, भारत सरकार की ओर से भेजी गई स्पेशल फ्लाइट के जरिए अफगानिस्तान से 104 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो वहीं पर कई पवित्र धार्मिक ग्रंथों को भी भारत लाया गया। जेपी नड्डा और हरदीप सिंह पुरी सिर पर रखकर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आए। काबुल के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में रखे 3 गुरु ग्रंथ साहिब को दोपहर काबुल से सिख प्रतिनिधि मंडल लेकर आया। मैं आप सबका धन्यवादी भी हूं और जो आप लोगों ने इस भारत में आने का जो निश्चय किया है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां सभी धर्मों की सभी आस्थाओं को आदर स्वरूप आगे बढ़ने के साथ भी और उनको इज्जत स्वरूप स्थान देने का भी हम सब लोग हमेशा निर्णय भी करते हैं और निश्चय भी करते हैं। इसलिए ऐसी धरती पर आपका आने का स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया है, जिसके तहत आप सब लोगों का आना यहाँ पर हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।